बीजेपी 149 पर पहुंच गई है। 230 के आंकड़े 230 के टोटल सीटों में मध्य प्रदेश के 149 पर दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर आगे चल रहे हैं। गोविंद सिंह लाहार से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के आगे चल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं वो आगे चल रहे हैं। इधर पीछे चल रहे हैं दानिश अबरार, सवाई माधोपुर राजस्थान से सीएम गहलोत के सलाहकार हैं दानिश अबरार, वो पीछे चल रहे हैं। और सचिन पायलट टोंक से पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर ये, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त अभी भी छत्तीसगढ़ बनी हुई 90 में 46, 90 में 47, 90 में 47 बीजेपी। देखिए वहां पे आदिवासी फैक्टर आप देखिए, वहां पे आदिवासियों का जो बोला गया था कि बीजेपी ने उसका अपमान किया, वो कुछ भी नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, सूत्रों से ये खबर मिली है कि जो कांग्रेस है अपने विधायकों का फोन तक छीन लिया और 5 स्टार होटल में बंद कर रहे हैं। तो जो ये बसेस लगाए जा रहे हैं तेलंगाना में, ये कौन से सूत्र है पाठक जी? ये सूत्र वो तो नहीं है, ये वही सूत्र है जो कौशिक साहब को व्हाट्सएप कर रहे हैं। वो सूत्र तो नहीं है जो आसाम में शिफ्ट किया था। न्यूज जो है सूत्रों पे चलता है। को शिवसेना के विधायकों को आसाम जो शिफ्ट किया था वो वाले सूत्र तो नहीं दिखा रहे। मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई आपके हैं कि नहीं यहाँ पर। आपके तो सब है, आपके तो सब है आलोक भाई। 151 बीजेपी, 230 में बीजेपी, 151 मध्य प्रदेश में 152 बीजेपी, 152 जो 150 पार की बातें हो रही थी, बीजेपी वहीं जा रही है। इन रुझानों से एक चीज तो पक्का है, 2024 में बीजेपी 400 पार जाने वाली है, ये पक्की बात है जी। मनोज जी बुला रहे हैं हमें। जी मनोज जी। जी किशोर जी, ये साफ साफ दिखाता है कि किस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो ये साफ साफ दिखाता है कि किस तरह से जनता जनार्दन के हितों के लिए भारतीय जनता पार्टी समर्पित रहती है। चाहे वो लाडली बहन योजना हो, चाहे युवाओं के लिए काम किया गया हो, चाहे बुजुर्गों के लिए काम किया गया हो, चाहे किसानों के लिए 12,000 पीएम सम्मान निधि देने का हमने काम किया। इसी तरह गुजरात में भी आपने देखा किस तरह से लगातार हम सरकारें बना रहे हैं। और इनके शासन का कुशासन में देखिए, राजस्थान में किस तरह से ये लोग बोल रहे थे कि नहीं ओपीएस का बहुत अच्छा मुद्दा है, ओपीएस बहुत अच्छे से काम करेगा। छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल का इतना महिमा मंडन किया जा रहा था कि भूपेश बघेल से बढ़िया तो कुछ कोई कर ही नहीं सकता। बस्तर रीजन के अंदर हमको जब पहले आकलन दे रहे थे 12 सीटें हैं बस्तर क्षेत्र के अंदर, चाहे कांकेर हो, दंतेवाड़ा हो, कोंटा, बीजापुर, इन सीटों के जगदलपुर पे भी हम लोग जीतने वाले। सरगुजा में आदिवासियों ने बहुत हमें भरपूर वहां पर समर्थन दिया है, क्योंकि आदिवासियों के लिए चाहे रेल योजना हो, नगरनार एक प्रोजेक्ट माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वाला लगाने का काम किया। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को वहां रोजगार मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी ने वहां पर बंद बुलाने का काम किया, यानी कांग्रेस पार्टी रोजगार देने के पक्ष में तो कभी रही नहीं, वो तो बेरोजगारी भत्ता देती है। और साथ में जब नरेंद्र मोदी जी वहां पर रोजगार देने वाली योजना लेकर के आए तो छत्तीसगढ़ की बातें जो कह रहे हैं, ये सुबह तक कोई नहीं मान रहा था कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में इस तरह से आगे हो सकती है। बीजेपी वाले जरूर कह रहे थे, लेकिन इस तरह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी का आगे होना बहुत बड़ी खबर। एक बार छत्तीसगढ़ के आंकड़ों को एक बार अगर हम विस्तार से देखें, 90 के 90 सीटों के रुझान आ चुके हैं, रुझान हैं लेकिन अभी नतीजे नहीं हैं। लेकिन 90 सीटों के जो रुझान आए उनमें 47 पर बीजेपी, 46 का आंकड़ा है बहुमत का, 47 पर बीजेपी, 41 पर कांग्रेस, अन्य पर 2। नक्सल प्रभावित इलाके 35 हैं, उनमें 33 के जो रुझान आए उनमें बीजेपी 17 पर आगे है। नक्सल प्रभावित इलाकों में 12 प्लस हो रहा है, कांग्रेस 15 पर आगे है। आदिवासी फैक्टर वाले 32 जो इलाके हैं 33 में, उनमें 18 पर बीजेपी आगे है, वो 15 प्लस हो रहा है। बीजेपी आदिवासी इलाकों में, नक्सल इलाकों में कांग्रेस से बहुत बड़ा गेन ले रही है। जिलों की अगर बात करें तो सरगुजा में 1 सीट छीन रही है बीजेपी कांग्रेस से। उधर सूरजपुर में 2 सीटें छीन रही है कांग्रेस से। कांग्रेस 1 सीट कोरबा में जरूर छीन रही है बीजेपी से, लेकिन छत्तीसगढ़ के जिलों में बालोद में 1 सीट बीजेपी कांग्रेस से जीत रही है। बलौदाबाजार से जरूर एक नुकसान हो रहा है बीजेपी को। तो जिलों में जरूर इधर उधर हो रहा है, लेकिन बड़ी तस्वीर आदिवासी फैक्टर और नक्सल प्रभावित इलाके जो हैं, इन दोनों फैक्टरों में बीजेपी कांग्रेस से बहुत बड़ा गेन कर रही है। और 48 हो गया, 48 बीजेपी 48, कांग्रेस 40, बढ़ता जा रहा है गैप बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी खबर बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ से आई है। हालांकि मध्य प्रदेश भी बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 150 के आंकड़े पर है बीजेपी। जो कांटे का मुकाबला बताया जा रहा था वो बिल्कुल कांटे का नहीं है मध्य प्रदेश में। राजस्थान में जरूर बढ़त बताई जा रही थी बीजेपी को, वो बढ़त है और उससे ज्यादा है जितनी बताई जा रही थी। इस वक्त 109 कांग्रेस के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छी खबर तेलंगाना से है, जहां उसने बीआरएस की सत्ता को पलट दिया है।